नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। अक्षय तृतीया के शुभ दिन से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह 10:57 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए। गंगोत्री धाम के कपाट खुलते ही चार धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:55 पर विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। तो अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। आज का दिन शुभ माना जाता है और आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई है। गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं। आप इन तस्वीरों में देख रही हैं। तमाम भक्तगण इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ और पुण्यदायक दिन है। इस दिन बांके बिहारी मंदिर के प्रभु के बेहद खास दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व धार्मिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभवों से भी जुड़ा हुआ है। वृंदावन स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में इस दिन अद्भुत परंपरा निभाई जाती है जिसे चरण दर्शन कहा जाता है। वर्ष भर भगवान बांके बिहारी जी के चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन भक्तों को ठाकुर जी के पवित्र चरणों के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। ये अवसर भक्तों के लिए अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना जाता है। बांके बिहारी मंदिर में मौजूद भक्तों और पुजारी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। अक्षय तृतीया का पर्व बड़ा विशेष होता है। आज बांके बिहारी जी के चरण दर्शन हो रहे हैं। इन दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। आप देखेंगे कि बांके बिहारी मंदिर में जो भक्त हैं वो बांके बिहारी जी के चरण दर्शन करने के लिए लालायित हैं और ये साल में एक बार दर्शन होते हैं। ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन का लेप लगाया गया है और ये गोस्वामी समाज के जो लोग हैं, गोस्वामी हैं, वो कई दिन पहले से ही इसकी तैयारी कर देते हैं और चंदन का लेप घिसकर ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए लेप लगाया जाता है और उनके चरणों में लड्डू रखा जाता है जो चंदन का होता है। हमारे साथ हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवा इंतजाम। राधे राधे, जय बिहारी जी की। आज ठाकुर जी का क्या विशेष है? आज चरण दर्शन, सर्वांग दर्शन, सर्वांग में चंदन लेपन, शीतल भोग और अक्षय पुण्य के प्राप्त करने वाला आज दिन है। अक्षय तृतीया है। चंदन यात्रा के नाम से ये प्रसिद्ध है और जो भक्त लोग बद्री नारायण के दर्शन करने नहीं जा पाते या नहीं जा सकते हैं, अगर बिहार जी के दर्शन को प्राप्त करते हैं, ऐसा भाव है, मान्यता है कि आज बिहार जी के दर्शन करने से उनको बद्री नारायण के दर्शन का फल प्राप्त है। और ठाकुर जी के लेप भी लगाया गया है चंदन का। सर्वांग में चंदन लेपन रहता है ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए। विशेष रूप से सत्तू के भोग का प्रसाद लगता है और फल है, तरबूज है, आम है, खरबूज है, सब शीतल जल और शरबत का विशेष भोग लगता है ठाकुर जी। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे बांके बिहारी मंदिर के सेवा, जिनका कहना है कि सर्वांग ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, साल में एक बार होते हैं और सत्तू का भोग लगता है, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। वृंदावन से अपने सहयोगी नेत्रपाल के साथ सौरभ गौतम, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें जहां आप देखेंगे कि इस आस्था के पर्व को लेकर भक्तों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज अक्षय तृतीया के मौके पर लोग यहां स्नान दान करते हुए नजर आ रहे हैं। इन 5 तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। पहली तस्वीर में भक्त इस शुभ दिन पर अपने आराध्य के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में लोग आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दे रही हैं। तीसरी तस्वीर में भक्त बांके बिहारी के दर्शन करते दिखाई दे रही हैं। चौथी तस्वीर में भक्त गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं 5वीं तस्वीर में लोग धन धान्य की वृद्धि के लिए सोने की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें आप देख रही हैं। अक्षय तृतीया पर महासंयोग बन रहा है। तो महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का भी विधि विधान आज के दिन
खास होता है और ऐसे में भक्तों में काफ़ी उत्साह आज के इस पावन पर्व को लेकर देखने को मिल रहा है, जहां अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। भक्त आज विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और स्नान दान का जो महत्व आज के दिन होता है, उन सभी विधि विधानों का आज जो भक्तगण हैं वो इस दिन को मना रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रही हैं, पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरों में भक्त नजर आ रही हैं। गंगा स्नान का भी आज के दिन खास महत्व होता है और दान का भी अक्षय तृतीया को महत्व माना जाता है। माँ लक्ष्मी की आज पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया पर दान करने से कल्याण भी होता है और ऐसे में अलग अलग जगहों की ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, हर जगह भक्त भगवान के दर्शन के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंच रही हैं। बाकी बिहारी के दर्शन करने के लिए भी दूर दराज से यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं जिनके पास हम चलेंगे और वहां की तस्वीरें देखेंगे। हमारे साथ देवेंद्र सिंह जुड़ गए हैं दौसा से, BL सरोज खाटू श्याम से हैं, इम्तियाज अली झुंझुनू से हैं, नवीन जोशी हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ये जो तमाम सहयोगी हैं ये तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम नवीन के पास चलते हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, भीलवाड़ा में अगर बात की जाए अक्षय तृतीया के मौके पर तो कैसी रौनक नजर आ रही है? मंदिरों में कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और कितना उत्साह लोगों में है? देखिए, मैं कैमरा पर्सन को दिखाया किस तरह से ये 293 साल पुराना भगवान ठाकुर जी चारभुजानाथ का मंदिर है। प्राचीन मंदिर, यहाँ पर भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई। आप ये देखिए, ये मेरे पीछे भगवान ठाकुर जी का मंदिर है। यहाँ पर किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, महिलाओं में किस तरह से जी। तो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ भक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जा रही है। पूरा सोने से भगवान को गड़ा हुआ एक पोशाक पहने हुई है और इस पूरे अद्भुत अनुष्ठान को लेकर यहाँ पे तैयारियां जारी है। ठीक 12 बजे भगवान का पाठोत्सव मनाया जाएगा। 293 साल पुराना मंदिर है। मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, पुजारी है, जिनसे पूछते पुजारी जी कितने साल पुराना मंदिर है, क्या उत्साह है, अभी क्या क्या करने वाला है? तो बड़ा पुराना है मंदिर और आज ये आटा तीज के हिसाब से उसको चंदन का टीचर लगाया गया है और अभी 12 बजे आरती के बाद भोग लगाया जाएगा। 12 भोग लगाया जाएगा। कुछ भक्त लोग हैं जिनसे भी हम पूछते हैं। वैसे क्या नाम है आपका? क्या है भगवान की यहाँ की विशेषता? भगवान की चारभुजानाथ की विशेषता ये है कि यहाँ पर 36 कौम के भक्तगण आते हैं और एक वस्त्रनगरी भीलवाड़ा की धार्मिक समरसता का यहाँ संदेश जाता है। सबसे चारभुजानाथ की विशेषता ये है कि यहाँ क्या है कि आज 293 साल पूर्व यहाँ चारभुजानाथ की मूर्ति की बिल्कुल। तो देखिए, भीलवाड़ा में जो मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ है वो इन तस्वीरों के जरिए हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। एक बार BL सरोज के पास चलेंगे और जानेंगे कि बाबा श्याम के दरबार में भक्तों की जो रौनक है वो किस तरीके से देखने को मिल रही है, किस विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए भक्तगण पहुंच रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं मैं कि आज बाबा श्याम के दरबार में काफी भीड़ उमड़ी हुई है। 44 से 45 डिग्री का तापमान है, लेकिन अक्षय तृतीया का ये जो शुभ संयोग है, आज बुधवार भी है, रोहिणी नक्षत्र भी है, तो 56 साल के बाद ऐसा शुभ संयोग बना और आने वाले 56 साल बाद ही ऐसा संयोग बनेगा। तो ऐसे में भक्त उमड़ रहे हैं, कोई तापमान की उनको टेंशन नहीं है, गर्मी की टेंशन नहीं है। कुछ भक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को उनको कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए आप? फरीदाबाद से। कैसा लग रहा है अक्षय तृतीया में बाबा के दरबार में आप आए हैं? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इतनी तेज गर्मी है, बाबा के दरबार में आप अधारे पीछे आ रहे हैं। बाबा के दरबार में आके सारी गर्मी सब कुछ भूल रहे हैं। गर्मी लगती नहीं है। गर्मी लगती नहीं है। तो आप सुन सकती हैं कि सभी भक्तों का ये कहना है कि बाबा के दरबार में गर्मी लगती ही नहीं है। कुछ और भक्त सर कहाँ से आए आप? आप भी फरीदाबाद से आए हैं, पूरा परिवार से आप आए। इस गर्मी में, इस मौसम में क्या कहना चाहेंगे?
रहेगी। बाबा ने जो दिया बाबा ने आशीर्वाद से जो मिला आपको, बाबा के आशीर्वाद से मिला आपको, बाबा के सब आशीर्वाद से मिला। मैडम क्या कहना चाहिए, जो भक्त पीछे गर्मी में आ रहे हैं नंगे पाँव चले रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बाबा जिसको बुलाता है सब नंगे पैर बाबा के दरबार में। नहीं, आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया पे कहते हैं महिलाएं बहुत सारी खरीदारी भी करती हैं, तो ऐसे में क्या मानते हैं, खरीदारी होगी? खरीदारी होगी, जम के खरीदारी होगी। तो आप सुन सकती हैं, ये खुद महिलाएं कहती हैं कि आज अक्षय तृतीया है और जम के खरीदारी करेंगे हम लोग और बाबा के दरबार में दर्शन करेंगे। 12:30 बजे, ठीक 12 बजे का समय होने जा रहा है। उसके बाद में क्योंकि कल से मंदिर ने एक व्यवस्था अलग से की थी कि 2 बजे से 4 बजे बाबा शाम इस गर्मी के मौसम में आराम करेंगे। उसके बाद 4 बजे फिर खुलेगा। तो अभी जो कुछ भीड़ कम दिख रही है वो इसी से चलते हैं, क्योंकि जो भक्त है वो लाइनों में लग चुके हैं, दर्शनों की बारी के इंतजार में खड़े हैं, क्योंकि 2 बजे बाद पहले मंदिर बंद हो जाएगा, फिर 4 बजे खुलेगा। तो ऐसे में अब उम्मीद है कि अक्षय तृतीया पर देर रात पूरी रात में मंदिर खुला रह सकता है। ठीक है, इम्तियाज के पास चलते हैं और झुंझुनू की तस्वीरें देखते हैं कि झुंझुनू में अक्षय तृतीया पर किस तरीके की रौनक नजर आ रही है, क्योंकि इस दिन खरीदारी का भी बेहद महत्व होता है। तो ऐसे में बाजारों में किस तरीके की रौनक नजर आ रही है? और अब बढ़ते आगे, हर साल एक मुहूर्त ऐसा आता है जब छोटी से छोटी शुभ वस्तु भी अगर आप खरीदते हैं तो ये कभी ना खत्म होने वाला पुण्य देती है, किस्मत के दरवाजे खोल देती है। कहते हैं कि इस दिन जो कोई भी सोना और चांदी खरीदता है उसे हमेशा भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और उसके घर से कभी भी सौभाग्य की विदाई नहीं होती है। क्यों इतना खास है अक्षय तृतीया का दिन, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अक्षय तृतीया पर पाए अक्षय फल। अक्षय फल से पूरे होंगे सभी मनोरथ। माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा से होगी धन की वर्षा। अमोघ फल देने वाली है अक्षय तृतीया। कमलापति है महाप्रभु, दुख मोचन भयहार, करुणा वृष्टि करे यहाँ, होकर गरुड़ सवार। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया का दिन हर शुभ कार्य के लिए मंगलकारी है। तेरे चरण सरोज हैं, भक्तों का सुख धाम। अक्षय तृतीया पर किया गया दान अक्षय फल को देने वाला होता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो। इस पुण्य तिथि पर किया गया हर कर्म शुभ कभी नष्ट नहीं होता। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से धन, वैभव और संपन्नता का वरदान प्राप्त होता है। श्री प्रिय भगवान, धन वैभव यश कीर्ति, दे देना हमें दान। अक्षय तृतीया का पूरा दिन अपने आप में बेहद शुभ दिन है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करना अक्षय फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन शुरू किया गया हर कार्य पुण्य कल की प्राप्ति करने वाला होता है। दे चरणन का आश्रय, हम बालक नादान। विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ है। इस तिथि पर हर तरह के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। वंदन भजन का सुखमय हो परिणाम, लक्ष्मी रमना नारायण, भक्तों के दुख टाल। इस दिव्य तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। छवि तेरी, कष्ट हरण तेरा जाप, पग पंकज पर जो झुके, हरियों उनके पाप।
अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य करना विशेष फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। मान्यता है कि इस परम शुभकारी तिथि पर हर कार्य सौभाग्य में बदल जाता है और सौभाग्य से मिला फल कभी खत्म नहीं होता। शुद्ध चित्त तेरे अर्चन से सिद्ध हो सारे काम। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। होए नहीं हर पग रखते लाज। अक्षय तृतीया के मौके पर नवलगढ़ के बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले। नवलगढ़ के बद्रीनाथ मंदिर के पट साल में एक ही दिन अक्षय तृतीया पर खुलते हैं और नवलगढ़ स्थित बद्रीनाथ धाम मंदिर के आज सुबह 4 बजे मंदिर के पट खोले गए। मंदिर के पट खुलते ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। पूजा आराधना करने वाले महंत माता दीन शर्मा ने बताया कि मंदिर की स्थापना सैकड़ों साल पहले हुई थी। इसके पूर्वज बद्रीनाथ धाम की पूजा पद्धति के अनुसार यही पूजा करते थे और आज भी इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। ये 100-150 साल तो पुराना मंदिर है और ये आख आती के दिन ही खुलता है एक दिन, और वहाँ खुलता है वैसे ही यहाँ खुलता है। हर साल परंपरागत श्रद्धालु आते हैं, दर्शन होते हैं। प्रसाद वगैरह कहीं प्रसाद चना की दाल और मिश्री और पंचामृत दिया जाता है। हमारी 3 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। अलवर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी अक्षय तृतीया के मौके पर पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। मंदिर में महिलाओं द्वारा सत्संग और विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर में भक्तों और पुजारी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया का पर्व, जिसको लेकर के मंदिरों में भी लोगों का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और बात की जाए तो यहाँ पर हम मौजूद है अलवर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तों द्वारा एक महिलाओं द्वारा सत्संग कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद यहाँ विशेष पूजा अर्चना की गई थी। मंदिर के महंत है, उनसे हम जान लेते हैं क्या आज विशेष कार्यक्रम रहे हैं और क्या उनकी तरफ से यहाँ तैयारी रही है। पंडित जी, आज अक्षय तृतीया के पर्व को लेकर के किस तरह के कार्यक्रम रहे, क्या विशेष कार्यक्रम? आज अक्षय तृतीया का पर्व है। बड़ा श्रद्धा और उल्लास के साथ भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मोत्सव है। प्रातःकाल भगवान का अभिषेक हुआ, सुंदर पोशाक धारण कराई, भगवान के श्री सूत्र पुरुषोत्तर के पाठ किए गए और सुबह से ही हवन भी किया और श्री आदि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ, क्योंकि आज के दिन का भजन तप हवन पाठ पूजा किया हुआ अक्षय हो जाता है। आज अक्षय का फल देने वाला है और सभी माताएं बहन बैठ करके भजन कर रही है, सत्संग कर रही है, क्योंकि आज के दिन पूजा पाठ करने का अक्षय फल होता है। आज देखिए अक्षय तृतीया को जो काम है, सोना खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है और वस्त्र खरीदना है, चांदी खरीदना है, ये शुभदायक माने जाते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी माता से सब कुछ खनिज पदार्थ होते हैं। इसलिए आज अक्षय तृतीया का फल पुण्य बड़ा ही शुभ और फलदायक होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम मौजूद है लक्ष्मी नारायण मंदिर में, तो यहाँ पर महिलाएं हैं। आज किस तरह की पूजा वगैरह करते हैं आप लोग? सुबह क्या रहा, सत्संग कर रहे हैं अभी आप यहाँ? भगवान का सत्संग कर रहे हैं। अरे अबू साहब वगैरह माना जाता है, मुहूर्त माने जाते हैं, बोलते हैं कि अक्षय तृतीया पे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदना और विष्णु भगवान जी की पूजा करना ज्यादा शुभ माना जाता है। मतलब किस तरह का अक्षय तृतीया शुभ मानी जाती है। इसमें विवाह आदि वगैरह किए जाते हैं। सुबह सुबह मंदिर में भजन और पूजा वगैरह करना बड़ा अच्छा माना जाता है। बिल्कुल, ये यहाँ महिलाएं मौजूद हैं जो अभी यहाँ भजन सत्संग कर रही थी, इनका साफ तौर पर मानना है। और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आज जो खरीदारी है और जो मुहूर्त है वो पूरे अक्षय होते हैं और परशुराम जयंती के साथ ही मनाए जा रहे हैं। और जो भक्त लोग हैं उनमें भी काफी अक्षय तृतीया को लेकर के दान पुण्य और धर्म पूजा पाठ को लेकर के जोश बना हुआ है। सुबह से ही महिलाएं मंदिर में यहाँ मौजूद है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। और जैसलमेर के सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में सुबह मंगला आरती और पूजा अर्चना के साथ ही आखातीज के पर्व का विधिवत आगाज हुआ है। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही भक्त अपने आराध्य के दर्शनों के लिए मंदिर में उमड़ पड़े। मंदिर में लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। अक्षय तृतीया के पर्व को लेकर जैसलमेर सहित देश भर में
श्रद्धालु अल सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे और जैसलमेर में नगर आराध्य देव भगवान लक्ष्मीनाथ के दरबार से हर त्योहार की शुरुआत होती है। आज सुबह से ही भक्त जो है वो बाबा लक्ष्मीनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं। मैं आपको पहले दर्शन करवा दूं और फिर जो है भक्तों से भी रूबरू करेंगे। 800 साल पुराने इस मंदिर में लोगों की गहरी आस्था है और अल सुबह से ही जो है वो दरबार में लोग पहुंच रहे हैं और दर्शन, पूजा अर्चना और जो है वो प्रसाद लेकर पहुंचने का दौर जारी है। आज धर्म पुण्य का भी दिन है, तो मंदिर से लोग जो है वो गौशालाओं में, अनाथालयों में और तमाम जो है वो धर्म स्थलियों पर पहुंच रहे हैं। लगातार भक्तों का सुबह से आने का सिलसिला जो है वो जारी। यहाँ के पंडित है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज अक्षय तृतीया को लेकर किस तरह सुबह से भक्त पहुंचे? भीड़ ठीक है, हमेशा की तरह हो रहे, आ रहे हैं दर्शनार्थी, आ रहे हैं दर्शन करने, आ रहे हैं, कार्यक्रम चालू है। देखिए, सुबह से ही भक्त जो है वो आखा तीज के पर्व को लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, किस तरह आखा तीज का पर्व जैसलमेर में खास है? जैसलमेर में आखा तीज का पर्व बहुत खास है। कल आखा बीज को खिच बंधा है, आज के दिन मूंग चावल कड़ी बनते हैं। लोग सुबह सुबह जल्दी से तैयार होके मंदिर को निकलते हैं, सब दर्शन करते हैं। और यहाँ ये बहुत इस दिन सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, आखा तीज का पर्व मनाते हैं, सब इकट्ठे होके एक जगह खाना खाते हैं, सब मिलके यहाँ पार्टी वार्टी करते हैं सब, और सब इकट्ठे होके एक साथ मिलजुल के रहते हैं। कितना खास है लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर? रोज सुबह लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये तो इसका मतलब यथार्थ उत्तर ही है, समझो। मतलब इसके कहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसाख का महीना, सुबह सुबह जल्दी उठ के अपना काम निपटा के हम दिल्ली आते हैं लक्ष्मीनाथ जी के। आज तो और विशेष दिन है, और सब मिल के अब खाना वगैरह बना के सबको बुला के खिला के, और हम सब एक दूसरे के घर जाते हैं, पाँव छूने बड़ों के। घर में भी सब हमारे बच्चे सब मिल के, सब लक्ष्मीनाथ जी आएंगे, सब मिल के सब दर्शन करते हैं। आखा तीज का विशेष महत्व है। जैसलमेर के आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से शुरू होती है किसी भी तीज त्योहार की, दिवाली हो, आखा तीज हो। आखा तीज पर विशेष रूप से लोग सज धज के आते हैं और दर्शन करने के बाद ही अपने भाई लोगों के घर जाते हैं और त्योहार को हर्षोल्लास से मनाते हैं। दिन की शुरुआत जो है वो आज बाबा के दरबार से हुई है। किस तरह खास हर पर्व नगर आराध्य देव के यहाँ से? आराध्य देव के हर पर्व इसलिए खास है क्योंकि होली दिवाली तो होता ही है, पर क्या होली दिवाली जो घर पे नहीं पहुंच पाता वो ये सोचता है कि हम आखा तीज पे घर पहुंचे, घर परिवार से मिल बैठ के घर की खा पी आए, भाई बहन मिले, आसपास वाले सब कुछ मिले। और नगर आराध्य देव की सुबह से ही मतलब लोग आना शुरू कर देते हैं, जो रात तक ये रेला चलता रहता है। सुबह से भक्त पहुंच रहे हैं। किस तरह जैसलमेर में ये पर्व खास है? ये पर्व लोकल पर्व बहुत खास है। इंटीरियर गांव वालों के लिए बहुत ही ज्यादा पर्व मान्य होता है। धान की खेती होती है, उसको कटाई करते हैं, सम्मिलित करते हैं। इस दिन बहुत आखा तीज को बहुत ही ऊंचा पर्व, एक हिसाब से दीपावली से भी ज्यादा ऊपर मानते हैं। मंदिर में हर पर्व की शुरुआत होती है, होली दिवाली हो, आखा तीज हो या फिर आखा बीज, तमाम पर्व पर जो है लोग लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि नगर आराध्य देव की कृपा से जैसलमेर में सुख समृद्धि बनी रहे और हर त्योहार हर्षोल्लास से मना जाए। इसकी कामना के साथ ही लोग अल सुबह मंगला आरती से शुरू होते हैं, जो शाम को शयन तक जो है लगातार दर्शन करते हैं। श्रीकांत व्यास, सनी टीवी, जैसलमेर। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मंदिरों में भगवान के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा है। ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को विशेष रूप से हिंदू धर्मों के अनुसार विशेष महत्व अक्षय तृतीया का माना जाता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होते हैं। इसके अलावा सोना खरीदने का भी विशेष महत्व है, वो बताया जाता है। हमारे साथ श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी, उनसे बात करेंगे। महाराज, जिस प्रकार से आज अक्षय तृतीया है, हिंदू धर्म की बात करें तो क्या महत्व रखता है? आज अक्षय तृतीया का विशेष महत्व माने हुए है। ये वास्ते कि आज के दिन ये आखा तीज ने अपना मारवाड़ी में आखा तीज बोले, और आखा तीज के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही और उच्च राशि पर आ जावे वे। ये वास्ते को विशेष महत्व है, और जो भी आज आप शुभ काम करा वो बहुत फलदायक हुए। दूसरी बात, आज के दिन और बद्रीनारायण का कपाट खुले
ये वास्ते विशेष महत्व मान्यो गयो है। और आज ही के दिन बांके बिहारी का चरणा का दर्शन किया जावे है वृंदावन के मायने, तो इसको विशेष महत्व मान्यो गयो है। आज के दिन जो को आपा भी कोई शुभ काम करा बिको अक्षय फल आपाने प्राप्त हुए, ये वास्ते इन्हें अक्षय तृतीया मानी गई है। और ये आज के दिन जो को सोनो या चांदी जो भी को खरीदे उच्च कोटि को धातु, तो भी से आपने बहुत फायदो प्राप्त हुए, ये वास्ते। और आज के दिन विशेष करके वो अबूझ मूर्त बोल कर मान्यो गयो है। ये दिन जो भी आप कोई शुभ काम करा वो फलदायक मान्यो गयो है, ये वास्ते बहुत महत्व है इनको। तो निश्चित रूप से बहुत महत्व है। और बात करें सर, महाराज इस प्रकार से अक्षय तृतीया खेतों के अंदर किसान विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं, क्या कहेंगे? आज के दिन जो किसान विशेष पूजा अर्चना करके अपने खेत में जो धान वगैरह बोते हैं तो उसको अक्षय फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि आज के दिन भगवान परशुराम का जो जन्म प्राकट्य है वो मनाया जाता है। और आज के दिन ही भगवान सूर्य नारायण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था, जो बहुत महत्व रखता है, जो कभी उसका कभी क्षय नहीं होता। और आज के दिन जो किसान अपने खेत में पूजा करते हैं तो उनको धन धान्य की कभी क्षति नहीं होती, वो बढ़ता ही जाता है, इसलिए आज के दिन किसान पूजा करते हैं। मंदिरों में भी विशेष श्रद्धालु है, वो आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, सोना खरीदने का विशेष महत्व, क्या कहेंगे? तो आज के दिन जो अक्षय तृतीया है उसके यही महत्व है कि आज के दिन जो सोना और चांदी खरीदा जाता है वो उनको अक्षय के लिए उसका कभी नाश नहीं होता, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। इसलिए आज के दिन ये सूर्य और चंद्रमा एक राशि में होते हैं, इसलिए उसका महत्व ज़्यादा है। निश्चित रूप से अक्षय तृतीया है, ऐसे में मंदिरों में लगातार श्रद्धालु वह पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सोना चांदी खरीदने का भी आज विशेष महत्व है, वो माना जाता है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। सीकर में स्थित खाटू श्याम जी के दर पर आस्था का एक बार फिर से सैलाब उमड़ पड़ा है। अक्षय तृतीया पर बाबा श्याम के दरबार में बाबा के भक्ति में बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए उनके भक्त पहुंच रहे हैं। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार किया गया।